गुर्जर एक बार फिर से सड़कों पर, रेल पटरियों पर उतरने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। क्यों? क्योंकि उनकी मांगों पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। सरकार दर सरकार बदली जा रही है, बदलती जाती है, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, लेकिन गुर्जर आज भी अपनी मांगों को लेकर वहीं पर खड़े हैं जहां पहले किरोड़ी बैसला जी के समय खड़े थे। आखिर क्यों कोई सरकार उनकी नहीं सुनती है? आखिर क्यों उनके वोट की कीमत कभी अदा नहीं की जाती? क्यों उन्हें हमेशा बहला फुसलाकर सिर्फ वोट की राजनीति, जातिगत राजनीति का शिकार बना दिया जाता है? लेकिन अब बहुत हो गया, कोई नहीं सहेगा और धीरे धीरे करके फिर चाहे से वो विजय बैसला हो, हिम्मत सिंह गुर्जर हो और तमाम सारे वो गुर्जर नेता हैं जो अब सड़क पर आने की तैयारी कर रही है और इन सब से सरकार की कितनी मुश्किलें खड़ी होने वाली है, ये सब आपको डिटेल में समझाने वाली हूं मैं, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो हम बात कर रहे हैं गुर्जर आंदोलन एक बार फिर से करने की तैयारी कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं तमाम वो नेता, तमाम वो कार्यकर्ता जो अब उकता चुके हैं सरकार के झूठे आश्वासनों के मद्देनजर। और अब जिस तरीके से हिम्मत सिंह गुर्जर का वीडियो वायरल हो रहा है, उसको देखने के बाद, सुनने के बाद समझ में आता है कि कुछ बड़ा अब होने वाला है। ये बहुत अकता चुके हैं। जब गुर्जर कौम की बारी आती है, जब आपको वोट चाहिए होते हैं, तब तो आप गुर्जरों के पास जाते हैं, ढोल लगाएंगे, वोट लेने के लिए राजनीतियां करेंगे, तमाम तरह के वो हथकंडे अपनाएंगे जो आप अपनाना चाहते हैं। लेकिन जब उनके लिए कुछ करने की बारी आती है, फिर चाहे से वो 9वीं अनुसूची वाली बात हो या फिर 5% आरक्षण हो, एमबीसी वाला मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, उस पर सरकार कोई स्टैंड नहीं ले रही है। बीजेपी की सरकार को भी 1.5 साल भर का वक्त होने वाला है और अभी तक इनकी मांगों पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इसीलिए अब सब रोष से भरे बैठे हैं। सभी अब अपना जो सब्र है वो बांध टूट कर अब सड़कों पर उतरने वाले हैं गुर्जर। किस तरीके से लोग क्या कह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी विस्तार से कि लोग क्या कह रहे हैं। लोगों ने कहा है, अगर सबसे पहले तो मैं उस वीडियो की बात करूं जिसमें हिम्मत सिंह इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि हमारी हिम्मत अब जवाब दे गई है और पर्ची सरकार को ये जानना जरूरी है कि गुर्जरों को सड़क और रेल रोकने में कोई समय नहीं लेता है, कोई समय नहीं जाया होता है। वो तुरंत एक आवाज पर ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन समय रहते जो मांगे आपसे मांगी जा रही है उन पर आप ध्यान केंद्रित करें। और जिस तरीके से जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं इनके विकास से जुड़ी हुई, समाज के उत्थान से जुड़ी हुई, इनको वो आज तक जो नहीं मिला है वो सब देने की, आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में जितने भी नेता है उनको ज्ञापन भी सौंपा गया है, तरह तरह की कार्यवाहियां करती गई हैं, लेकिन इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा? लेकिन सरकार में इनके नेतृत्व की बात करें तो सिर्फ जवाहर सिंह बेढम को छोड़कर कोई ऐसा नेता बचा ही नहीं है जो इनके लिए कोई कदम उठा सके, कोई बोल सके इनके लिए। और जो दूसरे नेता हैं, गुर्जर नेता सचिन पायलट, वो ऑपोजिशन में है, वो वैसे नहीं कुछ कर सकते। हालांकि उनकी सरकार ने भी इनका हमेशा गलत इस्तेमाल किया है, कभी इनके लिए कुछ स्टैंड नहीं लिया है। लेकिन अब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी को ये सोचना होगा, नहीं तो अगर एक बहुत बड़ा वोट बैंक के रूप में गुर्जर वोट बैंक, मजबूत वोट बैंक माना जाता है, और अगर इन्होंने खिलाफ जाना अख्तियार कर लिया तो ये बीजेपी की सरकार के लिए बहुत ही ज्यादा मुसीबत का काम बनने वाला है। और किस तरीके से ये संभव होगा, इसको संभव करने के लिए कोई बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। जितने भी गुर्जर के नेता हैं, फिर चाहे से वो विजय बैसला हो, हिम्मत सिंह गुर्जर हो, तमाम सारे वो प्रहलाद खटाना हो, अगर ये इकट्ठे हो गए जिस तरीके से इन्होंने अभी महापंचायत करके ये बगावत करने का ऐलान कर दिया है, तो इस बगावत की तरफ ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं तो अगर एक बार ये गुस्सा
सड़कों पर, रेल की पटरियों पर निकल गया तो उसे रोकना, उसे थामना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर ऐसे ही इनके इमोशंस के साथ, इनके विकास के साथ, इनके उत्थान के साथ अगर खिलवाड़ करते गए तो सरकार को उखाड़ फेंकने में ये कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं, ये बताने की जरूरत ना मुझे है ना आपको समझाने की जरूरत है, बखूबी आप समझते हैं। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।